जब से मनीष कश्यप जेल से बाहर निकले हैं तब से एक ही प्रश्न उठ रहा है कि आखिर बिहार का सीएम मनीष कश्यप बनेगा या फिर चिराग पासवान बनेगा या तेजस्वी यादव बनेगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इसी मुद्दा पर चर्चा करेंगे क्योंकि चिराग पासवान और मनीष कश्यप फिलहाल दोनों एक ही पार्टी के समीप है। चिराग पासवान एनडीए में शामिल है और मनीष कश्यप उसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। और जैसा कि आपको पता है कि मनीष कश्यप जब से जेल गए हैं और जेल से बाहर निकले हैं तब से तमाम जनता मनीष कश्यप के समर्थन में है और मनीष कश्यप के लिए आवाज उठा रहे हैं। जनता कमेंट कर रही है कि मनीष कश्यप बिहार का अगला सीएम होगा। तो इसी बात की चर्चाएं अब जोर शोर से चल रही है। आपको बता दें कि मनीष कश्यप जब से जेल से बाहर निकले हैं बहुत बड़े सेलिब्रिटी और बहुत बड़े नेता मनोज तिवारी जो कि बीजेपी के सांसद हैं उनसे मुलाकात की और उन्होंने मनीष कश्यप के लिए काफी कुछ कहा। उस वक्त से ये लग रहा है कि मनीष कश्यप को बीजेपी में शामिल किया जाएगा। तो दोस्तों अब आपको डिटेल में हम बता दें कि मनीष कश्यप बीजेपी में शामिल होकर के और बीजेपी में शामिल होने के बाद विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और मनीष कश्यप का साथ देंगे चिराग पासवान। मनीष कश्यप चिराग पासवान मिलकर के इस बार बिहार की गद्दी पर बैठने का पूरा प्लान तैयार कर रहे हैं। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव का पत्ता पूरी तरह से साफ हो जाएगा बिहार से और बिहार में मनीष कश्यप की सरकार बन जाएगी। मनीष कश्यप बिहार का अगला सीएम होगा और उसका साथ देंगे चिराग पासवान। चिराग पासवान ने पूरे रणनीति को अपने हिसाब से चलाने का प्रयास किया है। चिराग पासवान ने मनीष कश्यप के रास्ते पर भी चलने का पूरा निर्णय लिया। मनीष कश्यप जिस प्रकार से गरीब, मजदूर, असहाय लोग जिनका कोई सहारा नहीं बनता उनका सहारा बनना हो या फिर बिहार में रोजगार की बात करना हो, बिहार की सड़क व्यवस्था से लेकर के स्वास्थ्य व्यवस्था तक सुधारने की बात हो, उसमें चिराग पासवान पूरी तरह से मनीष कश्यप के हिसाब से चलने लगे हैं। मनीष कश्यप पत्रकारिता के माध्यम से उस पर आवाज उठाते थे और चिराग पासवान राजनीति के माध्यम से आवाज उठाते हैं। इसीलिए अब बीजेपी मनीष कश्यप को भी बिहार में जीतने के लिए अपने पार्टी में शामिल करेंगे क्योंकि आपको पता है कि बिहार में विकास करना है तो कोई ऐसे सरकार का चयन करना होगा जो कि बिहार के बारे में सोचे, बिहार के उन लोगों के बारे में सोचे जिनको उनके हक का जो है कुछ भी नहीं मिलता है, उनके अपने हक से वंचित रखा जाता है। जैसा कि आपको पता है कि लगातार कई सालों से तेजस्वी यादव तेजस्वी यादव के पिताजी लालू प्रसाद, नीतीश कुमार, राबड़ी देवी इन लोगों का ही सरकार चलता आ रहा है और उस वक्त से बिहार का कोई विकास नहीं हुआ है, विकास पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। तो अब जो है जनता जाग चुकी है और जब से तेजस्वी यादव ने पूरी तरह से मनीष कश्यप के ऊपर दबाव डाला जो कि मनीष कश्यप उन लोगों की आवाज बनने की कोशिश करते थे जिनके लिए सरकार ने कभी कुछ किया नहीं, तो उस वक्त से लगातार मनीष कश्यप के पीछे चिराग पासवान तेजस्वी यादव पड़े रहे और इसी बात को लेकर के अब जो है ये विवाद इतना बढ़ चुका है कि मनीष कश्यप को बीजेपी अपनी ओर ला रहे हैं और अपनी पार्टी में शामिल करेंगे। अपनी पार्टी में शामिल करने के बाद मनीष कश्यप एक अहम मुद्दा बनेगा बिहार में और मनीष कश्यप का चेहरा इतना अभी चमक रहा है कि बिहार की गद्दी पर मनीष कश्यप को रखा जाएगा। मनीष कश्यप बिहार के सीएम बनेंगे और तमाम लोगों का यही मानना है कि मनीष कश्यप बिहार के सीएम बनने के बाद बिहार का विकास बेहतरीन तरीके से करेंगे। आपको क्या लगता है कि मनीष कश्यप बिहार के सीएम बनने योग्य है या नहीं? क्योंकि चिराग पासवान ने जितनी दिनों राजनीति की है कहीं ना कहीं वो भी बेहतर राजनीति किए हैं और महादलित लोगों के लिए उन्होंने हमेशा आवाज उठाने की कोशिश की है जिसकी वजह से उसकी लोकप्रियता भी बिहार में काफी अधिक है, उनको भी लोग काफी पसंद करते हैं। और मनीष कश्यप जब से उन्होंने पत्रकारिता जगत में अपना स्थान रखा, जब से उन्होंने कदम रखा और जब से उन्होंने लोगों के लिए आवाज उठानी शुरू की और जब से उसको जेल में डाला गया फिर जेल से बाहर निकली है, ये तमाम मुद्दा को लेकर के मनीष कश्यप के साथ भी जनताएं काफी भरपूर मात्रा में हैं। सिर्फ बिहार में नहीं बल्कि देश के कोने कोने में मनीष कश्यप को चाहने वाले लोग बन चुके हैं क्योंकि यह एक क्रांतिकारी व्यक्ति है। और इसीलिए अब जो है यह मुद्दा काफी गंभीर है क्योंकि लोकसभा का चुनाव इसी साल 2024 में होने जा रहा है और लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान भी सांसद है और वो भी चुनाव लड़ते हैं।
तो इसी बीच विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए अब मनीष कश्यप को एक मुद्दा बनाया जाएगा और लोकसभा चुनाव में बिहार से अच्छा सीटें मिले, इसलिए मनीष कश्यप अब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। बीजेपी में शामिल होने के बाद मनीष कश्यप की मजबूती बढ़ जाएगी और मनीष कश्यप बिहार की गद्दी पर बैठने के लिए विधानसभा चुनाव भी लड़ेंगे। विधानसभा चुनाव में वह निर्दलीय नहीं लड़े तो कोई बात नहीं है, लेकिन वह बीजेपी से लड़ेंगे और बीजेपी अभी जो विकास कर रही है आप लोग बेहतरीन तरीके से जानते हैं। हाँ, कुछ कमियां होती है तो उसका भी रिलाई होता है, उसके ऊपर भी कार्रवाई होती है, उसके ऊपर भी लोग आवाज उठाते हैं। कोई भी ऐसी सरकार ना हो जिन्होंने जनता के कुछ ना कुछ ऐसे जनता के लिए कार्य किए हैं जिससे उसे ठेस ना पहुंची हो, ऐसा हो नहीं सकता है। लेकिन जनता के लिए जो बेहतर काम करते हैं उसका भी चयन करना बहुत जरूरी होता है और इसलिए मनीष कश्यप जिस प्रकार से आवाज उठा रहे हैं, जिस प्रकार से मनीष कश्यप को आप लोग जनता जो है सरकार बनानी चाहती है बिहार में, तो ये निश्चित है कि बिहार का विकास होगा। बिहार के लोग अन्य राज्य में जाकर के ठोकरें नहीं खाएंगे, उसे गालियां नहीं सुननी पड़ेगी और बिहार में उसे रोजगार मिलेगा। इसमें साथ देंगे चिराग पासवान, क्योंकि चिराग पासवान ने कभी मुख्यमंत्री बनने का सपना नहीं देखा। उन्होंने हमेशा केंद्र के सरकार को ही सपोर्ट करने का काम किया और उन्होंने सांसद रहते हुए अपने क्षेत्र में काफी विकास किया है। इसलिए अब मनीष कश्यप का साथ देंगे चिराग पासवान, दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी, केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी और विजय कुमार सिन्हा जी है वो भी, और शासक सम्राट चौधरी भी मनीष कश्यप का सपोर्ट करेंगे और सभी लोग मिल करके मनीष कश्यप को बीजेपी पार्टी में शामिल करके बिहार की गद्दी पर बिठा करके और बिहार का विकास कराएंगे। क्योंकि मनीष कश्यप एक ऐसा व्यक्ति है जो बिहार के कोने कोने में जाकर के बिहार के तमाम समस्याओं को बेहतरीन तरीके से पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं और इसीलिए उसे विकास करने में बहुत सहायता मिलेगी। इसलिए तमाम जनताओं से अपील भी है कि आप इसे एक बार बिहार में मौका दें। अगर ये बिहार में विकास नहीं करते हैं तो फिर इसे भी उखाड़ करके फेंक सकते हैं हम लोग, क्योंकि हमारे अंदर ये तमाम कैपेसिटियां हैं कि किस सरकार को रख सकते हैं और किस सरकार को उखाड़ करके फेंक सकते हैं। फिलहाल आप लोगों ने भी, हमने भी देखा कि जितने दिनों से सरकार चल रही है बिहार में वो कैसी सरकार है, उसने जनता के लिए क्या किया है और अपने लिए क्या किया है। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि किस प्रकार से पूरे बिहार की जितनी भी सरकारें हैं, सरकार की मंत्रियां हैं, उनके पास कितने उनके आय है और कितने उनके पास अवेलेबल है, क्योंकि उनको जो है जो दरमाहा मिलती है उनकी कई गुना, कई वर्षों में जितने पैसे इकट्ठा नहीं कर पाएंगे उससे कई अधिक वो इकट्ठा कर रखे हैं। तो कहीं ना कहीं ये लोग घोटाला करके ही इतने पैसे इकट्ठा किए हैं और इसीलिए हमें ऐसे को नहीं चुनना है जो अपने लिए पैसे इकट्ठा करे और जनता की पैसे को पूरी तरह से चूस जाए, जनता को कुछ देना, उसके हक के लिए कुछ ना करे, उसके हक के लिए लड़े भी ना। अगर आप अन्य राज्य में जाकर के मार खाते हैं, ठोकरे खाते हैं, गालियां सुनते हैं तो सरकार इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं लेता है। इसीलिए आपने देखा मनीष कश्यप ने आवाज उठाया। मनीष कश्यप जब आवाज उठाए सरकार को लगा कि जनता इसके पक्ष में है और हमने जो किया वो गलत है। सरकार ने मनीष कश्यप के ऊपर कार्रवाई करनी शुरू कर दी, उसके ऊपर एनएसए लगा दिया, कई मुकदमे किए, बिहार से तमिलनाडु भेज दिया। तो दोस्तों फिलहाल मनीष कश्यप बिहार के सीएम बनेंगे और बीजेपी उसे सपोर्ट कर रही है और सांसद चिराग पासवान भी उसके सपोर्ट में है। तो आपका क्या विचार है, क्या मनीष कश्यप को बिहार का सीएम बनना चाहिए या नहीं, या कोई और आपके नजर में है? कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय मिथिला, जय सनातन।